जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम, तृतीय सोपान अरण्यकांड चल रहा है। आज माता सीता जी का हरण का संवाद है। आज रावण माता सीता जी को ले जाता है, रथ में बैठाकर। विस्तार से सुने। कल के संवाद में मारीच का वध किया प्रभु श्री राम जी ने। आज आगे सुने और आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी को सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर संवाद। मुनि बोले, शिव जी कहते हैं, उमा सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सविता। बाबा कहते हैं, दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। माता सीता भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहती हैं, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि ले होई, सपने हो संकट पर सोई। बाबा कहते हैं, माता सीता जी लक्ष्मण जी से कहती है कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा है, माता सुनो, जिनके भ्रकुटी बिलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वही श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रामन ससिराहू। बाबा कहते हैं, इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसाओ। जाके डर सुर असुर डराहे, निसिन नींद दिन अन्न न खाए। बाबा कहते हैं, जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं तब रावण सोना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और
दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते, सब डरते हैं। आज 110 शीस स्वान की नाई, इतवत चितई चला भड़ियाई। इमे को पंथ पगतेत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। बाबा कहते हैं आज वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता, सब नष्ट हो जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहा सीता सुनो जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। बाबा कहते हैं शिव जी बोले, उमा रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। बाबा कहते हैं तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कहा सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। बाबा कहते हैं सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। आज उसी तरह रावण आया है। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहा, प्रभु आ गए हैं। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बांधि सुख माना। बाबा कहते हैं जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मन में चरणों की वंदना करता है और सुख माना, मन को शांति मिली। देखो प्रभु की लीला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्रोधवंत तब रामन रामा, लेने सिरथ बैठा सिया रामा। चला गगन पथ आतुर रामा, भैरथ हाकि न जाए सिया रामा। बाबा कहते हैं फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। बहुत डर रहा है, रथ हाँका नहीं जाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इधर माता सीता जी, हाँ जग एक वीर रघुराया,
के अपराध विसार उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। इधर आज माता सीता जी विलाप करती हैं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस कारण से, किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूरे। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। बाबा कहते हैं माता सीता जी विलाप करती हैं, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चाह रासभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बाबा कहते हैं माता सीता जी विलाप करती हैं और विचार करती है, रो रही हैं कि प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना का चाहता है, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधमनि साचर लीने जाए, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाए। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाए। बाबा कहते हैं गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करसी जनि त्रासा, करी हो जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सिमोहि। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं शिव जी बोले, उसने गृधराज जटायु ने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु ये हाँ, मम कर तीरथ छाड़ी दे हाँ। बाबा कहते हैं रावण देखकर मन में अनुमान करने लगा, या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ
पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ पर शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कहा सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल ग्रह जाहो, नाहित अस होई बहु बाहो। बाबा कहते हैं, यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। बाबा कहते हैं, आज गिद्धराज जटायु कहते हैं कि हे दस्यु सुनो, श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा पतिंगा, सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बीरथ किन मही गिरा, सीत ही राखे गिद्ध पुनि फिरा। चोचा हमारे बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते हैं, दंड एक भई मूर्छाते हैं। बाबा कहते हैं, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर और फिर लौटा, फिर चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। बाबा कहते हैं, तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलापा जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिह निहारी, कहे हरि नाम दीन पट डारी। यही विधि सीतहि सोलय गयो, बनय शोक महा राखत भयो। बाबा कहते हैं, पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर आज सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हारि पराखल बहु विधि रामा, भय अरु प्रीति दिखाई सिया रामा। तब अशोक पाद पतर रामा, राखिस जतन कराई सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें
सब तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नवा परायण छठा विश्राम। बाबा कहते हैं, जय विधि कपट कुरंग संग्रामा, धाई चले श्री राम सिया रामा। सो छवि सीता राखी उर रामा, रटति रहति हरि नाम सिया रामा। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।